चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है उच्च ताप पर कार्बन का अधिक अस्थायी रूप X है। हीरे में कार्बन कार्बन बंध लंबाई Y है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बंध लंबाई Z है। क्रमशः X Y Z क्या है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है ग्रेफाइट और यहाँ पे उनकी लंबाई दे रखी है। दूसरा क्या दे रखा है, हीरा। तीसरा दे रखा है कोक। चौथा दे रखा है फुलरीन। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, उच्च ताप पर कार्बन का अधिक अस्थायी रूप X है। तो यहाँ पे X की जगह पे क्या होगा, ये हमें बताना है। तथा क्या पूछा गया है, हीरे में कार्बन कार्बन बंध लंबाई Y है, यानी कि यहाँ पे दे रखा है Y, यानी कार्बन कार्बन बंध के बीच की लंबाई क्या होगी, उसको हम क्या मान लेते हैं, Y से प्रदर्शित करेंगे। तो हमें Y बताना है। और जबकि क्या दे रखा है, ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बंध लंबाई Z है, यानी कि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बंध लंबाई क्या होगी, उसको हम Z में लिखेंगे। तो यहाँ पे XYZ क्या होगा, ये हमें बताना है। तो अगर हम पहले देख लेते हैं कि उच्च ताप पर कार्बन का अधिक अस्थायी रूप X है, तो उच्च ताप पर कार्बन का अधिक अस्थायी रूप क्या होता है, तो वो हमारा होता है हीरा, यानी कि डायमंड। तो जो हीरा होता है, हीरे के निर्माण में अगर हम इसमें देखें तो हीरे के निर्माण में, तो हीरे के निर्माण की मानक एंथैल्पी 2.425 किलो जूल प्रति मोल होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट के निर्माण की एंथैल्पी से थोड़ी बड़ी है, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम दाब पर कार्बन का सबसे स्थिर रूप है। इस प्रकार बहुत अधिक तापमान और दाब पर हीरा ग्रेफाइट की तुलना में अधिक स्थिर हो जाता है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एक्स के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, हीरा। और हमें क्या दे रखा है, हीरे में कार्बन कार्बन बंध लंबाई Y है। तो अगर हम बात करें हीरे की, तो हीरे की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ये हमारा क्या होता है, कार्बन। तो अगर हम देखें तो कार्बन जो हमारा हीरा होता है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो कार्बन का अगर हम संकरण देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, sp3 संकरण होते हैं। तो यानी हमने क्या देखा, प्रत्येक कार्बन पे क्या है, sp3 संकरण है। तो sp3 संकरण ये हमारा क्या होता है, 154 पिकोमीटर। तो यानी कि 1.4 यानी कि 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। यानी कि कार्बन कार्बन बंध के बीच की लंबाई हमारी क्या हो जाती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा एक्स है तो वाई हमें क्या दे रखा था कि हीरे के कार्बन कार्बन बंध लंबाई वाई है। तो यानी कि वाई हमारा क्या आ जाएगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और हमें क्या दे रखा है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बंध लंबाई जेड है। तो अगर हम ग्रेफाइट की संरचना देखें तो ग्रेफाइट की संरचना हमारी कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये हमारी क्या होती है, ग्रेफाइट की संरचना होती है। तो इसमें हमारा क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य की लंबाई हमारी क्या होती है, 1.42 एंगस्ट्रॉम। यानी हमने क्या देखा, कार्बन कार्बन बंध दूरी ये हमारा होता है 1.42 एंगस्ट्रॉम। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, इसमें हम देखें तो जो परतें होती हैं, ये वंडर वाल बलों द्वारा दो परतें हमारी जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बंध दूरी कितनी आ गई, 1.42 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या दे रखा था कि जबकि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई Z है, यानी कि Z बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1.42 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा था ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की हमारी क्या है, बंध लंबाई कम है हीरे से। हीरे का हमारा क्या है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा क्यों कम होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो हीरे में जो हमारा बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ वो हमारा कितना होता है, एक जो हमारा हीरा होता है इसका अगर हम देखें तो बॉन्ड लेंथ हमारा क्या होता है, 154 पिकोमीटर। जबकि जो हमारा ग्रेफाइट है इसका हमारा कितना होता है, इसका हमारा होता है 141.5 पिकोमीटर। इस वजह से क्या होता है, इसके ये हमारी जो हीरा है इसका हमारा बंध दूरी अधिक होता है ग्रेफाइट से। और यहाँ पे अगर हम बात करें हीरे की, तो जो हमारा हीरा होता है इसका हमारा क्या होता है, संकरण sp3 संकरण होता है, और ये हमारा क्या होता है, sp2 संकरण होता है। तो ये हमारा क्या होता है, 154 पिकोमीटर, और ये हमारा होता है 141.5 पिकोमीटर। इस वजह से क्या होता है, जो हमारी ग्रेफाइट होती है इसकी बॉन्ड यानी कि बद्ध दूरी क्या होती है, कम होती है हीरे से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, हीरा, y बराबर क्या आ गया, 1.54 एंगस्ट्रॉम, और z बराबर आ गया 1.42 एंगस्ट्रॉम। तो जो हमारा ग्रेफाइट है इसका अगर हम देखें तो बंध लंबाई कम है हीरे से, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ही हमारा कितना आया था, 154 पिकोमीटर, और ग्रेफाइट का हमारा कितना था, 141.5 पिकोमीटर। यानी कि जो हमारा बी विकल्प है, हीरा 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.42 एंगस्ट्रॉम, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।